नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंचाल समाज 14 चोकला के तत्वाधान में सागवाड़ा के एक निजी होटल में व्यापारिक सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर BR चौधरी, संजय कुमार बेरवा, राजस्थान ग्रामीण बैंक, पंकज पंचाल, फतेहपुरा, नरेश पंचाल, ललित पंचाल, दिनेश पंचाल तथा विशिष्ट अतिथि राजू पंचाल, बांसवाड़ा, हितेश पुनाली, पंकज पंचाल, कांतिलाल पंचाल, कन्हैयालाल पंचाल, मनोहर पंचाल, लक्ष्मणलाल पंचाल आदि थे। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन 14 चोकला अध्यक्ष दुलजीभाई पंचाल ने दिया। कार्यक्रम के आरंभ में सभी आगंतुक मेहमानों का उपरना उड़ाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस सम्मेलन से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमी व्यवसायियों को वक्ताओं ने काफी अहम जानकारी दी। अध्यक्ष तुलजीभाई ने व्यापार संगठन बनाने की घोषणा की और उनका प्रभारी सर्वसम्मति से हितेश पंचाल देवल को बनाया गया। साथ ही मुंबई से मोटिवेशन स्पीकर हर्षद द्वारा ऊर्जा भरी स्पीच दी गई। सम्मेलन का संचालन टैक्स कंसल्टेंट ललित पंचाल और किशोर पंचाल ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। 5 साल के लिए बिना ब्याज से सरकार मदद करती है। मैं वही कह रहा हूँ, सरकार मदद क्यों करती है? बड़ौदा राजस्थान हुआ और तीसरी बार अभी ये RGB हुआ है। इस माइग्रेशन के दौर में बहुत समय हो रहा है जहाँ से लोगों को भी बहुत भटकना पड़ रहा है बिना किसी पूर्व तैयारी के। अभी तक मैं देख रहा हूँ दिल्ली ब्रांच में जा रहा हूँ, लोगों को 15 तारीख तक RTI बनना है। तो RTI के अंतर्गत कई लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, कई लोगों के स्टेटमेंट नहीं मिल रहे। तो उस बारे में बैंक कहाँ तक अभी तक यानी लोगों को बहुत भटकना पड़ रहा है। मैं बैंक मैनेजर से भी आपके RGM का, AGM का, DCM का सबका नंबर मांगा तो वो ना बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमें ऊपर से डांट पड़ती है कि हमारा नंबर आपको क्यों दे दिया। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हर ब्रांच के अंदर AGM का, DGM का और हर किसी की सर आपकी एक ब्रांच भी बताना है कह रहे हैं सर। कौन सी ब्रांच में? मेरी ब्रांच मुंगेर है सर। सागवाड़ा तहसील के अंतर्गत मुंगेर ब्रांच आती है और मुंगेर के लिए हर बैंक में हर ब्रांच में जा रहा हूँ। सागवाड़ा में भी यही समस्या है सर। मैं आपसे नरेश जी आपसे एक क्वेश्चन मेरे से सॉरी मैं समझा मेरे से है नहीं जी बोलिए सर। पेट्रोलियम पदार्थों को GST के अंदर क्या रिटर्न ले सकते क्या? पेट्रोलियम पदार्थ है सर, GST से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब से सिंस इंसेप्शन ऑफ GST 1 जुलाई 2017 को GST लगी थी तब से आज तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे केवल बातें हो रही हैं कि GST में ले लें। अभी तक GST में उसको लिया नहीं है। GST दायरे से दोनों प्रोडक्ट अभी भी बाहर है और GST काउंसिल का डिसीजन है क्योंकि GST काउंसिल में सारे स्टेट के मिनिस्टर भी होते हैं। तो बस ये आपस में कमाई का लफड़ा है। 1 लीटर पे 40 रुपया सरकार कमा रही है तो कमाई कौन छोड़े? नहीं छोड़ सकते, तभी GST में नहीं है। मेरे एक फर्म का OD CC लिमिट थी 3 लाख की, तो मैंने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे सिक्योरिटी के लिए। अब वो फर्म का जो अकाउंट नंबर था वो मेरा क्या नरेगा में दिया हुआ था, वो मैं अकाउंट नंबर बंद नहीं कर सकता था। मेरे को लिमिट बढ़ा दी थी, उस समय बढ़ी नहीं, किसी कारणवश बैंक मैनेजर बदलते रहे ने। मैंने भी अप्लाई तो किया था पर नहीं बढ़ी। पर फिर मेरे को CC लिमिट बंद करवानी थी, तो मैंने क्या किया कि उसको CC लिमिट जितनी थी 3 लाख की, वो 3 लाख मैंने FD करवा दी और मैंने उनको बोला कि रजिस्ट्री मेरे को वापस दे दो। अब ना तो बैंक मेरे को रजिस्ट्री वापस दे रही है ना ये राजस्थान बैंक बागीदोरा महोदय, सभी पंचाल समाज के व्यापारी बंधु, आज
व्यापारियों का एक ये सम्मेलन आयोजित हुआ। हमारे संरक्षक मंडल से भी मेरी बातचीत हुई है कि हम क्यों ना एक प्रभारी व्यापार संघ का भी बनाए, जो अपनी एक टीम गठित करे और सभी व्यापारियों से संपर्क में, जैसे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप तो बना हुआ ही है, पर उसमें क्या है, व्यापार संबंधी जानकारियां सभी को मिलती रहे और ऐसे सम्मेलन होते रहे। किसी को कोई तकलीफ आए तो सब इकट्ठे हो सकते हैं। हमारे वो बिच्छीवाड़ा में घटना हुई थी व्यापारी के साथ में, तो एक छोटा सा निवेदन पंचाल समाज को संगठन उस दिन दिखा जिस दिन कैसे में सभी पंचाल समाज के लोग इकट्ठे हुए, और यदि उस दिन समाज के इतना संगठन बड़ा है यूं नहीं पता पड़ा होता तो वो फैसला नहीं होता। आज मैं इस चीज से गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारा समाज भले अभी 100 लोग हो या 150 लोग हो, हम 200 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, व्यापार के अंदर बढ़ोतरी होती है। हमारा भाई पंकज ने भी बताया कि सेठ बनना सीखो, नौकर बनना मत सीखो। नौकर तो तुम नौकरी में कुछ नहीं कर सकते, सेठ ही बनो। बहुत अच्छी बात बताई है, सभी के व्यू बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। मैं हमारे व्यापार संघ के लिए भाई श्री हितेश जी, विनोद जी पंचाल, देवल को इसका प्रभारी बनाने की घोषणा करता हूं। वो अपनी कार्यकारिणी अपने साथ जिन जिन को भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। समन्वय बैठाए कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जिलों के व्यापारियों को इसमें सम्मिलित करें, क्योंकि कभी कार्यक्रम बांसवाड़ा जिले में भी होना चाहिए और डूंगरपुर जिले में भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से समन्वय बैठाए और अपने सदस्य उस अनुरूप सदस्य बनाए। जय हिंद, जय भारत। पंचाल समाज 14 चौकड़ा के लिए आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन और ये सम्मेलन की सफलता है कि आज ही व्यापार प्रकोष्ठ का गठन हुआ है और हमारे हितेश जी, विनोद जी पंचाल देवल वो व्यापार संघ के पंचाल समाज 14 चौकड़ा के, और अब हमें ये मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और ये हमारी वाकई में जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। साथ ही संघ के सोशल मीडिया जो यहाँ संगठन बना हुआ उनके अध्यक्ष भाई अनिल जी हैं। सभी अनुभव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि पंचाल व्यापारी हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में आगे बढ़े और उससे मेरे अकेले से नहीं, आप लोगों का भी सपोर्ट मुझे चाहिए होगा, जिससे हम ये अपनी जो मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं, जो ये प्रयास कर रहे हैं वो सफल बने और एक अच्छे आयाम पे अपन इस सम्मेलन को और इस प्रोग्राम को बढ़ाएं, ताकि नेक्स्ट ईयर अपन जो आज जो मीटिंग हुई, आज अपनी जो चर्चा हुई है उसके और बेनिफिट्स और नया क्या कर पाए, व्यापार जगत में अपन दूसरे लोगों से किस तरह से आगे बढ़ पाए, उसके बारे में और अपन सोच सकें। इसलिए मैं फिर आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे इतना बड़ा भार संभालने को दिया है। धन्यवाद बहुत बहुत सबका। क्योंकि कोई क्वेश्चन है, दोनों बैंकर्स हमारे साथ बैठे हैं, पहले मैं हेमंत जी को आमंत्रित कर दूं, फिर क्वेश्चन भी लेंगे, उसके बाद एक सेशन इनकम टैक्स जीएसटी पे है, उसके बाद अपन लंच लेंगे। क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है तो इनकम टैक्स जीएसटी का सेशन मेरा मैं शॉर्ट कर दूंगा, आप घबराना मत। सारी जानकारी दी है, पर जो मुख्य महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट वो सरकार क्यों लाई? भाई अपन सब कहते हैं पॉलिटिक्स के लिए लाई, पर उसका कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट भी था। क्यों लाई सरकार? क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि लोग गांव छोड़ के शहरों में पलायन कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में, और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि गांव में लोगों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, या जो रोजगार उपलब्ध हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार ने कहा कि हम मनरेगा लाएंगे। इसी तरह से सरकार चाहती है कि आप लोग गाँव में उद्योग लगाएं, उसमें 2 लाख रुपए तक का लोन है, ये 2 करोड़ रुपए तक का लोन है। आप जिस जो पेमेंट आता है वो उस अकाउंट में ही आता है। अभी अगर मैं लिमिट बंद करवा दूं और करंट अकाउंट खुलवा दूं तो वो पेमेंट की मेरा
करना बताओ। सर अभी जैसे हमारे अकाउंट नंबर भी चेंज हो गए हैं, हाँ? अभी हमारे अकाउंट नंबर भी चेंज हो गए, हाँ। अभी भी आएगा उस खाते में, वो अकाउंट नंबर तो रहा ही नहीं है एक्चुअल में, उसमें आएगा। वो अकाउंट नंबर चेंज हो चुका है, वो अकाउंट नहीं रहेगा। अब वो अकाउंट अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।